तो ये कहानी शुरू होती है एक पहाड़ों के नज़ारों से जो कि पूरे 10,000 मील्स ऊंचा होता है। और यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा था। वो कहता है कि 10,000 मील की ऊंची चट्टानें मुझे मेरे बीते वक्त की याद दिलाती है। वो वक्त जिस वक्त मैं गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स बनने के एक सपने देखा करता था, जो कि मैं इतनी आसानी से तो पूरा नहीं कर पाया लेकिन करना चाहता था। और जब भी मैं लोगों को अपने इस एस्पिरेशन के बारे में बताता था, वो हमेशा मेरे को एक पागल की तरह ही समझते थे। लेकिन मैंने खुद से वो दिन वो रात मेहनत करते रहा ताकि इस सपने को पूरा कर सकूं। लेकिन जब मैं मार्शल आर्ट्स का गॉड नहीं बन पाया तो मुझे यही लग रहा था कि मैंने बहुत ट्रेनिंग की, लेकिन अगर अब देखता हूं तो लगता है कि वो सब कुछ भी नहीं था। ज़ाहा ये सब कह ही रहा था कि पीछे से कोई आता है और इसे कहता है, ओए क्रेजी डीमन, वक्त बर्बाद करना बंद करो और हमें वो पर्ल लौटा दो जो कि तुमने कर्ल से चुराया है। और ये इल्यूमिनेटिंग लाइट का लेफ्ट हैंड होता है डीमन कर्ल से। फिर ज़ाहा इससे कहता है कि लेफ्ट हैंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अब भी बातें कर रहा हूँ? जिसमें ये कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हारी इन बातों से क्या तुम्हारी कहानी बदल जाएगी? नहीं, तुम्हारा अंत यहीं पर है। तुम जितना भाग सकते थे उतना तुम भागे, लेकिन अब नहीं। ज़ाहा वो पर्ल दिखाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम इसकी बात कर रहे हो, और उसे नीचे गिराने की धमकी देता है। जिसमें लेफ्ट हैंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट कहता है, माफ़ कर दो, तुम जो बोल रहे थे वो बोल सकते हो। फिर ज़ाहा कहता है, मैं दिमागी खेल खेलने में, चालाकी में और स्ट्रेटजी बनाने में और झूठ बोलने में माहिर हूँ, लेकिन बस एक चीज़ है जो वो है, लड़कियाँ मुझे अपना झांसा कभी नहीं दे पाई। और हाँ, इसी के साथ साथ मैं एक बहुत बेहतरीन शराबी भी हूँ और लाइट पॉलीटेक्निक में भी मैं बहुत मस्त हूँ। फिर लेफ्ट हैंड ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट टोकते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें सच में ऐसा लगता है? खासकर वो चीज़ जो तुमने अभी कही कि लड़कियाँ तुम्हारे में कभी नहीं फंसी। दरअसल असली बात तो ये है कि वो अपने आप को ये तक नहीं फोर्स कर पाई कि वो तुझे पसंद करे, और इसीलिए हमने तुझे एक चारा बनाया था, एक ऐसी महिला के साथ फंसाने का जो कि दिखने में काफी एवरेज दिखती हो। और ये सच तो पूरी दुनिया ही जानती है। फिर तभी ज़ाहा पर्ल को गिराने की धमकी देते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं इसे गिरा दूं? जिसमें वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तुम वापस बोल सकते हो। देन ज़ाहा कहता है, गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स बनने की तलाश में मैं सिर्फ और सिर्फ एक पागल बनकर रह गया, और वही हूँ मैं, अ क्रेजी डीमन। फिर ज़ाहा ये बताता है कि इन सब चीज़ों के बाद सारी चीज़ बेमतलब की रह जाएगी। मैंने अब तक जो भी अपना ये वक्त बिताया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इस दुनिया में एक इंसाफ हो। जिसके बाद वो सामने वाला कहता है, अच्छा तुम्हें नहीं लगता कि पूरे के पूरे मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पर तुम ही हो, वो भी इस पूरे म्यूरियम यूनियन में? तुम मुझसे भी ज़्यादा मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हो, जबकि मैं एक डीमन कल्ट का मेंबर हूँ। फिर ज़ाहा वो पर्ल लेके गिराने की वापस धमकी देते हुए कहता है कि क्या मैं इसे गिरा दूँ? जिससे सामने वाला काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर भी वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, अगर मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया तो। जिसे देखकर ज़ाहा कहता है, अरे वाह, तुमने अपना गुस्सा तो बखूबी संभाला हुआ, और वैसे ये एक काफ़ी अच्छी बात भी होती है। और वैसे तुम्हें पता है क्या, मैंने डीमन कल्ट के कितने सारे मेंबर मार दिए जब तुम मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम अपना गुस्सा इस हद तक शांत करे हुए हो। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ाहा से कहता है, क्रेजी डीमन, तुम्हारे पास मुंह है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकते चले जाओगे। जिसमें कि ज़ाहा कहता है, तुम्हारा ये खोलता हुआ खून, इससे साफ दिख रहा है कि हाँ तुम मुझे मारना चाहते हो। तो मैं तुम्हारे फाइनल डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए इसे लड़ाई के साथ ख़त्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस पर्ल को भी फेंक दूंगा, जिससे कि लड़ने में और भी मज़ा आएगा। ये देखकर इल्यूमिनेटिंग लाइट का लेफ्ट हैंड काफ़ी घबरा जाता है और कहता है कि माफ़ करना, मैंने अपनी इमोशनल साइड दिखाई, चलो हम इस बारे में बात करते हैं। जिसके बाद ज़ाहा बहुत ज़्यादा गुस्से में इसे कहता है कि अच्छा इस बारे में हम बात करें, तुम मेरा कितने दिनों से पीछा करे जा रहे हो, यहाँ तक कि मेरे पास आराम करने का भी कोई वक्त नहीं हो रहा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मैं सो पा रहा हूँ ना मैं खा पा रहा हूँ। तुम्हें पता भी है ये कितना ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। जिसके बाद वो कहता है, मतलब कि हमारा यही एक गोल था। देन इसके बाद ज़ाहा उस पर्ल को गिराने के बजाय अपने पास वापस ले लेता है, जिसे देखकर ये कहता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि ज़ाहा इस पर्ल को खा लेता है, ये कहते हुए कि जैसा मैंने सोचा था इसका वैसा ही स्वाद है, बिल्कुल पीचेस की तरह। इसे देखकर लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने कहीं के तूने इसे खा लिया। जिसके बाद ज़ाहा काफ़ी कूल और काफ़ी बेडस तरीके से कहता है, तुम्हारा रिएक्शन देखकर लग रहा है शायद मैंने बहुत अच्छा फैसला लिया। और फिर वो लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी आर्मी से चिल्लाते हुए कहता है कि इसे मार दो, नहीं नहीं, इसे जिंदा रखो और पकड़ के लाओ, मैं इसके शरीर को हमारे कल्ट के पास पेश करना चाहता हूँ।
देन हम फिर देखते हैं वो सारे सामुराई सोल्जर्स एक साथ इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़हा उनके वार को आसानी से डॉज करते हुए उन्हें ऐसे मार रहा था जैसे कि वो कोई आलू गोभी काट रहा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा फुर्ती से। इसके बाद वो अपने हाथों का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करते हुए इन सारे सामुराई सोल्जर्स को एक बार में मार गिराता है। इन्हें मार गिराने के बाद फिर ज़हा लेफ्ट हैंड से कहता है, लेफ्ट हैंड ऑफ द इल्यूमिनेटिंग लाइट, तुम कब तक ऐसे ही अपने सोल्जर्स को मरने दोगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें आगे आना चाहिए? जिसके बाद फिर लेफ्ट हैंड कहता है, ठीक है, अब तुम्हारे सामने मैं खुद आता हूँ, सबके सब पीछे हट जाओ। फिर ज़हा कहता है, तुम तो बड़े बेकार हो यार, तुम उस वक्त नहीं आए जब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ में था। फिर लेफ्ट हैंड ज़हा की ओर बहुत ज़्यादा गुस्से में अटैक करते हुए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ज़हा भी तैयार हो जाता है और जोरों से ये चिल्लाकर इसे कहता है, अपनी पूरी जोर लगा लेना। लेकिन फिर हम देखते हैं ज़हा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। उसकी अंदर इंजरीज होने के कारण वो यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका था और ज़हा इसी सोच में था कि वो अपने साथ साथ इसे भी लेके जाएगा। जिसके बाद ज़हा बहुत पावरफुल अटैक कर देता है, वहीं साथ ही साथ लेफ्ट हैंड भी अपना अटैक कर देता है और यहाँ दोनों आपस में बहुत जोरों से टकराते हैं और इन दोनों के ऐसे टकराने से यहाँ पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। देन हम इस ओर देखते हैं ज़हा इस धमाके से बहुत ज़्यादा जख्मी होकर बहुत दूर जा गिर रहा होता है और वो यही कह रहा होता है कि क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि मेरी इस स्टेट में बॉडी उसे नहीं संभाल पाई। और यहाँ इस ओर इस टकरार के बाद लेफ्ट हैंड का राइट हैंड ही नहीं बचता और वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होता है और ये कह रहा होता है कि क्रेज़ी डीमन, किसने सोचा था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर होगा? जितना उसे जानते थे वो उससे ज़्यादा ताकतवर था। और फिर ज़हा बहुत दूर जा गिर रहा था, जिसे देखते हुए ये लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं। और यहाँ पर ज़हा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, ये कहते हुए कि ये चीज़ भी इतनी बुरी नहीं है। और वो इनसे कहता है, मैं उम्मीद करूँगा कि तुम्हारा बॉस तुम सबको ख़त्म कर दे। और ये कहकर ज़हा उस पहाड़ से नीचे की ओर गिर जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंड अपनी आर्मी से कहता है कि जाकर उसे ढूंढो, भले ही कैसे भी, लेकिन उसकी बॉडी तो कम से कम हमें मिलनी ही चाहिए। और यहाँ इस ओर ज़हा नीचे गिरते हुए अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी वर्ड्स कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि चलो जाते जाते मैं एक आखिरी लड़ाई तो लड़कर जा रहा हूँ। मैंने डीमन कल्ट के काफ़ी एलाइट्स मारे, यहाँ तक कि डीमन कल्ट से मैंने उनकी एक खास चीज़ भी चुराई, तो मेरी लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग ही थी। अगर म्यूजियम यूनियन को ये बात पता चलेगी तो उन्हें तो मार्शल आर्ट्स का अवार्ड मुझे ही देना चाहिए, आई मीन मार्शल आर्टिस्ट का अवार्ड। वैसे शायद अब इस बात का इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। और क्या इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैं कभी भी एक अच्छी लड़की को डेट नहीं कर पाया। देन इसके बाद हम देखते हैं ज़हा नीचे गिरकर एक सुनहरी सी जगह पर आ जाता है और वो ये सब देखकर कहता है कि अब ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ आखिर। फिर ज़हा के पीछे से वाइट आउटफिट में कोई आता है और उससे कहता है कि तुमने एक ऐसी चीज़ खाई है जो कि एक सोल कंटेन करती है और शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। और ये वाइट आउटफिट में जो कैरेक्टर होता है ये मेरे हिसाब से कोई गॉडेस कैरेक्टर होता है, आई मीन गॉडेस मार्शल आर्टिस्ट, जिसमें कि ज़हा उनके पैरों को देखता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहे थे। इससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे देखकर ज़हा भी कहता है आप तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। फिर वो ज़हा से कहते हैं ये बात इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमने वो हेवनली पर्ल खाया है जिसमें काफ़ी मार्शल आर्टिस्ट के सोल बसते हैं, और अब जब तुमने उसे खाया है तो वो तुम्हारी सोल से बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ज़हा ये बात सुनकर कंफ्यूज होता है। फिर वो इसे बताते हैं कि अगर तुम सोओगे तो वो तुम्हें जगा देंगे और अगर तुम कुछ भी खाओगे तो उसका आधा हिस्सा उन सोल्स पे भी जाके लगेगा और वो उन चीज़ों में भी जुड़ जाएंगे तुम जिन जिन चीज़ों को छुओगे, जिससे कि तुम्हारी QI एक अनकंट्रोलेबल स्टेट पे पहुंच सकती है। ये सुनकर ज़हा कहता है कि मेरी QI अनकंट्रोलेबल स्टेट पे पहुंच जाएगी, ये तो काफ़ी सही है, जिसका मतलब है कि मैं काफ़ी ताकतवर हो जाऊंगा। फिर वो इसे देखकर ये सोचते हैं कि क्या ये दिमाग से थोड़ा कम है क्या। इससे लगता है QI का ओवरलोड हो जाना एक अच्छी बात है। जिसके बाद ये ज़हा से थोड़ा गुस्सा होकर कहते हैं मैं तुमसे पूछता हूँ तुमने वो पर्ल आखिर क्यों खाया। और उन्हें ऐसा देखकर यहाँ पर ज़हा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरे को ऐसा लगता है अपनी इन रोशनी से ही मार देंगे और ये तो मेरे कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लगते हैं, और अब अगर मैंने जवाब नहीं दिया जैसा कि ये चाहते हैं तो मैं तो इसी जगह पर मिटा दिया जाऊँगा ऑन द स्पॉट। देन वो इससे पूछते हैं मुझे बताओ बिना कोई झूठ और बिना कोई चालाकी के। जिसके बाद ज़हा उन्हें बताता है मैंने ये इसीलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे सिर्फ ये खाना था, मैंने ये इसलिए खाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डीमन कल्ट का वो लीडर इसे खाए। जिसमें वो इससे पूछते हैं लेकिन क्यों। फिर ज़हा कहता है क्योंकि मुझे डीमन कल्ट के लीडर से सख्त नफरत है, वो अपने सिवाय बाकी सारे इंसानों को इंसान नहीं मानता, और अगर उस जैसा कोई ताकतवर बनने वाला था तो मुझे नहीं लगता कि जो मैंने ये किया है उसके लिए सोचना पड़ता। ज़हा का ये जवाब सुनकर गॉडेस उससे कहते हैं
तो तुम उससे इसलिए नफरत करते हो क्योंकि वो बाकियों को इंसानों की तरह नहीं देखता, और तुमने ये इसलिए करा कि उस जैसा कोई ताकतवर ना हो। हम्म तो तुमने ये जो किया वो अच्छे के लिए ही किया। ये एक बेहतर रीज़न है। इसके बाद वो ज़हा से ये कहता है, ठीक है, तो ये आखिरी लाइफलाइन होगी जो मैं तुम्हें ये देने वाला, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसा करने के लिए शायद मुझे इस चीज़ के लिए सज़ा भी मिल सकती है। जिसमें कि ज़हा कहता है, आखिर आपका मतलब क्या है? फिर वो गॉडेस इसे कहते हैं, ये एक बेस्ट चॉइस है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और अब जो तुम्हें एक तोहफा मिलने जा रहा है वो है। और इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कुछ मैजिकल पावर का यूज़ करते हैं, और ज़हा ये देखकर बहुत कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है। इसके बाद ज़हा की आंखों के सामने एक बहुत तेज की रोशनी चमकती है, जिसके साथ सीन चेंज होता है और ज़हा अपने बेड से उठते हुए हमें दिखता है। और इसी के साथ हम यहाँ देखते हैं कि ज़हा अपने बीते वक्त में आ चुका था, उस वक्त में जब वो 18-19 का हुआ करता था। फिर वो आसपास की चीज़ों को देख कर रियलाइज़ करता है, ये जगह तो INN है। जब मैं बच्चा हुआ करता था तब यहाँ रहता था। ज़हा ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी कंफ्यूज्ड होता है। वो कहता है कि क्या ये सच में मेरा रूम है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आखिर उस वक्त हुआ क्या था? ज़हा कहता है, मैं यहाँ पे तब हुआ करता था जब मैं 20 साल का था। फिर तभी अचानक वो सोचता है, रुको, इसका मतलब है कि अब मैं अपनी ट्रेनिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर सकता हूँ, और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम करा था उसके मुकाबले इस बार मैं काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। तो ठीक है, इस बार मैं स्ट्रॉन्गर से भी स्ट्रॉन्गर बन के दिखाऊंगा। फिर तभी ज़हा को उसके होठों में दर्द महसूस होता है। वो देखता है कि इसके होठों में कट्स है। वो कहता है कि क्या मैं पिटा हूँ अभी हाल फिलहाल ही में? ये कब हुआ था? फिर जब वो उठ के अपने रूम से बाहर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ के सारे टेबल्स वगैरह बिखरे हुए हैं। और हाँ, ज़हा अपने इस फूड शॉप पे काम करता था, जैसे होते हैं फूड शॉप जहाँ पे चिकन सूप, चिकन नूडल सूप या नूडल्स वगैरह दिया जाता है। तो वो ये सब देखता है और कहता है कि ये सब कुछ इस तरीके से टूटा हुआ है, इसका मतलब है फिर एक ही चीज़ हुई होगी। जिसके बाद फिर हम यहाँ पर एक दिन पहले का सीन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स ज़हा को बुलाते हैं, ओए ईरान बॉय इधर आओ। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ईरान बॉय का मतलब ये होता है एक वो लड़का जो कि अपने जवानी स्टेज में काम करके कुछ पैसे कमा रहा होता है। देन इसके बाद वो इससे कहते हैं, हमने सुना है कि तुम पैसे बचाने के पीछे बहुत बड़े रहते हो, आखिर इतने पैसे बचाकर करोगे क्या? जिससे सुनकर ज़हा सोच में पड़ जाता है। मैं इन्हें कुछ ऐसा जवाब नहीं देना चाहता जिससे इन्हें लगे मैं डेस्परेट हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं रहे हैं। मुझे क्या कहना चाहिए? अब ये ऐसे ही पूछ रहे हैं तो मुझे शायद इसका ऐसा जोक में जवाब दे देना चाहिए। फिर वो इन्हें बताता है, एक्चुअली मैं ये पैसे इसलिए जमा कर रहा हूँ कि मैं च्वेइंग के द्वारा प्लम ब्लॉसम ब्रोथल में उसका एक गाना सुन पाऊँ। ये सुनकर वो लोग भी कहते हैं, अरे वाह, कितना अच्छा सपना है, कितना हम्बल सपना है। लेकिन वही वो लोग इसकी बातों को घुमाते हुए ये अफवाह फैलाने लगे कि क्या तुमने ये बात सुनी, वो ईरान बॉय जो है ज़हा इनसे वो चाय इनके साथ सोना चाहता है और वो इसीलिए पैसे जमा कर रहा है। वाह, कितना ज़्यादा घटिया लड़का है। तभी मैं सोचूं वो हमेशा अपने पैसे बचाने के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। कितनी शर्मनाक बात है। फिर हम वापस अपने सीन पे लौटते हैं जहाँ पर ज़हा कह रहा होता है, मैंने कुछ बातें मजाक में कही थी, किसने सोचा था कि वो एलियन प्रीफेक्चर में ये सब बातें इतनी फेमस हो जाएंगी। और इसी के साथ ये घूमती हुई अफवाहें। अब इस जगह को देखकर यही लग रहा है कि शायद मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। हर एक चीज़ टूट फूट गई है और ये सब देखकर मेरा दिमाग और ख़राब हो। उन्होंने मेरे को मारा और ये सब तहस नहस कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से। पहले मेरे को अपनी बॉडी का ख्याल रखना होगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। जिसके बाद ज़हा अपने रूम में वापस चले जाता है और वही सब रीलर्न करने लग जाता है जो कि उसने अब तक मार्शल आर्ट्स में सीखा था। वो सबसे पहले आर्ट ऑफ द जर्नी थ्रू द स्टील लैंड्स पे प्रैक्टिस करता है, और ये वही मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि इसने उस लेफ्ट हैंड के सामने इस्तेमाल करी थी। फिर वो इसी तरीके से बैठकर अपने अंदर की पावर्स को महसूस कर रहा होता है। वो ये महसूस करता है कि मेरी बॉडी में क्यू आई है। वो सोचता है कि इस टाइम पे तो मेरी बॉडी पे कोई भी क्यू आई नहीं था, और वो भी एक नहीं, काफ़ी सारी है। चलो, इसका भी ज़रूर न ज़रूर कोई रीज़न होगा। मैं वापस अपने आर्ट ऑफ द जर्नी थ्रू द स्टील लैंड्स पे आगे बढ़ता हूँ, और इसी के साथ सुबह के दिन से रात हो जाती है और यहाँ पर उसे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि उसने ये चीज़ बहुत जल्दी ही सीख ली होती। मतलब कि वो आर्ट ऑफ द जर्नी थ्रू द स्टील लैंड्स के पहले स्टेज पे पहुँच जाता है और उसे मन में वो बात याद आती है जो कि उस गॉडेस ने कही थी, ये एक बेस्ट चॉइस होगी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और यही एक बेहतरीन तोहफा है जो तुम्हें मिल रहा है। ज़हा यही बात सोच के कहता है कि उस ओल्ड मैन का मतलब यही था, और क्या इसी वजह से मैं अपनी बॉडी में इतनी एनर्जी महसूस कर पा रहा हूँ। शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो कि मैंने वो पर्ल खाया था तो ज़रूर वो चीज़ कुछ करना चाहती है, लेकिन मेरे अंदर आधी से अधिक ऊर्जा मौजूद है। ये शर्म की बात है,
शायद मेरे को इतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अब भी बहुत सारा वक्त है। मैं कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो सकता हूँ जितना मैं पहले था, उससे भी ज़्यादा, और बहुत जल्दी ही। इसी के साथ साथ वो ये सोचता है कि काफ़ी लंबा अरसा हो गया मैंने हर टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करा। चलो क्यों ना एलियन प्रीफेक्चर की ओर नज़र मार के आए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर ज़हा एलियन प्रीफेक्चर की ओर चल पड़ता है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें देखकर यादें ताज़ा हो गई। लेकिन वहाँ के कुछ लोग इसे देखकर कह रहे होते हैं, क्या ये ईरान बॉय है? ये अभी हाल फिलहाल ही में ही पिटा था ना बहुत ज़्यादा, ये अब तक जिंदा है। हाँ, कुछ दिन पहले ये बहुत बुरा पिटा था, लेकिन इसे देखकर लग रहा है ये तो ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये यहाँ पर घूम रहा है। हाँ छोड़ो, क्या लूज़र। यहाँ ज़हा उनकी ये सब बातें सुनकर यही सोच रहा होता है कि हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। मेरे साथ पहले ऐसे ही बर्ताव किया जाता था, क्योंकि मैं सिर्फ एक ईरान बॉय था, इसीलिए। धत। और यही बात मेरे को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है मैं जितना इसे सोच रहा हूँ। और इसी के साथ ज़हा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर वो आना चाहता था, द प्लम ब्लॉसम ब्रोथल। और ये वही जगह थी जहाँ पर ज़हा बहुत बुरे तरीके से पिटा था, और वो लोग जोर जोर से इसे मारते हुए यही कह रहे थे कि तू सच में एक पागल है। तूने हमारे प्लम ब्लॉसम ब्रोथल की एक लड़की के साथ सोने के बारे में सोचा, वो भी चेहयंग के साथ। आखिर एक ईरान बॉय चाहेंग के बारे में सोच भी कैसे सकता है? हम तुझे आज ऐसा सबक सिखाएंगे तो कभी भी जिंदगी में वापस सोचने की गलती भी नहीं करेगा। और ज़हा रोते रोते यही कहता रह जाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और चाहेंग भी उसकी तरफ बड़े अजीब नज़रों से देख रही थी, जिसे देखकर ज़हा यही सोच रहा था कि मेरे को ऐसे क्यों देख रही है। जिसके बाद फिर ज़हा बहुत बुरे तरीके से पिट हार कर अपने घर वापस लौट आता है, अपने INN में। वो यही कहता है कि ये सब आखिर क्यों, मैंने क्या गलत करा। तो इसके बाद ये अभी वाला ज़हा ये सोच रहा होता है और कहता है हाँ, मुझे ये सब चीज़ें याद है, और अब जब मैं बिल्कुल सही वक्त में वापस लौट गया हूँ तो मैं ये कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। और ये कहते हुए ज़हा प्लम ब्लॉसम की ओर देख रहा होता है। फिर तभी पीछे से कोई आदमी आता है और उसे कहता है, ओए ईरान बॉय, तो वही है ना जो कुछ दिन पहले बहुत बुरे तरीके से पिटा था? और क्या हुआ, तो प्लम ब्लॉसम को इस तरीके से क्यों देख रहा है? क्या आग लगाने की सोच रहा है क्या इसमें? लेकिन तुझ जैसा कोई आग लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? तुझे तो आग देखकर डर के रोना चाहिए। मैंने देखा तू हाल फिलहाल ही में ही पिटा है, लेकिन अब देखने से लग रहा है कि तू बहुत जल्दी ठीक हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? तू मरा क्यों नहीं? लेकिन फिर भी जब तू उस तरह से पिटा था तो तेरे को INN में रह के रेस्ट करना चाहिए था, इस तरह से बाहर नहीं घूमना चाहिए। फिर वो ज़हा से बहुत गुस्से में कहता है, तू मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या तू बहरा तो नहीं हो गया आखिर तेरी इतनी पिटाई होने के बाद? जिसमें ज़हा कहता है कि लेकिन आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिसके बाद वो ज़हा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए उसे मारने के लिए कूद पड़ता है। लेकिन ज़हा उसके उस वार को आसानी से डॉज कर देता है और फिर उसे अपने एक पंच में नॉकआउट कर देता है। और ज़हा के इस वार से वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर ज़हा जाते जाते ये कहता है, क्या बंदा था ये? मैंने बस नाम पूछा और इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया। वैसे इसका नाम क्या था? लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं ज़हा प्लम ब्लॉथल के गेट पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का गार्ड ज़हा को देखकर कहता है कि तू ईरान बॉय, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर यहाँ पर तू किस लिए आया? चल फूट ले यहाँ से। जिसमें कि ज़हा कहता है, क्या तुम्हारी यही तमीज़ है कि एक कस्टमर से कैसे बात करते हैं? और ये सुनकर वो गार्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे कि वो ज़हा पर एक जोरदार हमला कर देता है। लेकिन ज़हा पलक झपकते ही नीचे झुक के उसके फेस को पकड़कर सीधा जमीन में पटक देता है, और इतनी जोर की पटकता है कि आसपास की ज़मीन क्रैक हो जाती है। और फिर इसके बाद ज़हा प्लम ब्लॉथल का गेट खोलकर अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ अंदर के सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि ये वही ज़हा है ना, इनसे ये पिटने के बाद पागल वागल हो गया है क्या जो यहाँ पर आया? फिर तभी वहाँ से दो लोग इसकी आंखों के सामने आकर इसे कहते हैं, ओए लड़के, तू पागल हो गया है क्या? तुझे क्या लगता है ये कौन सी जगह है? जिसमें ज़हा जवाब देते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर लोग ड्रिंक वगैरह करने आते हैं। तुम्हें क्या लगा मैं बिना जाने यहाँ पर आ गया हूँ? जिसे सुनकर सामने वाला वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता और वो इसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, उसे अंदर आने दो। और ज़हा उसकी ओर देखता है, कहता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, चा सुंगते, मैनेजर ऑफ द प्लम ब्लॉसम ब्रोथल। फिर वही चा सुंगते कहता है, अब एक कस्टमर को तो हम इस तरीके से नहीं फेंक सकते ना, जो कि यहाँ पर ड्रिंक वगैरह पीने आए। अब एक कस्टमर तो कस्टमर ही होता है। जिसके बाद ज़हा उन दोनों अपने बगल में खड़े को कहता है, तो तुम लोगों ने सुना ना? और फिर उनमें से एक सर्वेंट यहाँ पे ज़हा को एक अच्छे से रूम में ले जाता है, क्योंकि उनका बॉस यही कहता है कि इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। देन इसके बाद देखते हैं ज़हा उस रूम में आ जाता है। फिर वो ज़हा से काफ़ी चिढ़ते हुए कहता है कि चलो अब बताओ तुम्हें कैसी ड्रिंक्स वगैरह चाहिए।
जिसमें जाह कहता है, तुझे लगता है कि मैं ऐसी जगहों पे आता रहता हूँगा? मेरे लिए यहाँ की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेके आ। ये सुनकर वो सर्वेंट गुस्से में कहता है, ओए थोड़ा तमीज़ से बात कर। फिर जाहा उस सोफे में स्टाइल से बैठ कर कहता है, क्यों बे, तुझे अच्छा नहीं लगा कि एक ईरान बॉय तुझसे इस तरीके से बात कर रहा है? ठीक है, सॉरी यू बिच, चल अब जा मेरे लिए और अल्कोहल लेके आ। और ये सर्वेंट ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उनके बॉस चा सुंगते इसके यही ऑर्डर थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक वुमेन जाहा के लिए वो ड्रिंक लेकर आ जाती है, जिसे देखकर जाहा पूछता है कि ये किस तरह की ड्रिंक है, जिसमें वो लेडी से बताती है कि ये टॉप क्वालिटी का दुओ क्वान लिकर है। फिर जाहा उससे कहता है कि चायंग यहीं पर है ना, जिसमें वो लेडी कहती है, हमारे मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे इस बात से। मैंने ये बात सुनी थी कि हाल फिलहाल में तुम बहुत ज़्यादा बुरे पिटे हो, वो भी कोई चायंग के ही मैटर में। फिर जाहा कहता है, यहाँ पर तो सभी को इस चीज़ के बारे में पता है। फिर जाहा उससे कहता है, देखो इस बारे में इतना कुछ मत सोचो, बस तुम मेरे लिए उसे यहाँ पर ले आओ। फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है, मैं ये बात तुम्हारी वहाँ तक पहुँचा दूंगी, और वहाँ से वो चली जाती है। जिसके बाद जाहा उस लिकर को देखकर ही बता देता है कि ये कोई टॉप क्वालिटी वगैरह का लिकर नहीं है। जिस तरह से इसकी स्मेल है और जिस तरह से ये दिख रहा है, ये केवल थर्ड रेट का लग रहा है। फिर तभी नीचे से एक और गार्ड आता है, ये चिल्लाते हुए कि कमीने कहीं के तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। जिसमें कि जाहा उससे कहता है, क्यों एक ईरान बॉय यहाँ पर एक ड्रिंक पीने के लिए नहीं आ सकता क्या? और मुझसे तुम इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? और वैसे जहाँ तक मेरे को याद है तुम डोंगक्वाक हो, सही कहा ना? तो कैसे हो डोंगक्वाक? मैं तुम्हारे लिए भी एक गिलास बनाता हूँ, आओ यहाँ पर आकर बैठो। जाहा के ऐसा कहने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसे हुआ क्या इसने कुछ गलत खा लिया था क्या? जिसके बाद वो नीचे बैठ जाता है और जाहा से कहता है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? हमने तुम्हें इतनी ज़्यादा तेज़ मार दिया था कि तुम्हारा दिमाग फिर चुका है। फिर जाहा उसे एक गिलास बना के उसकी ओर आगे बढ़ाता है, जिसमें कि डोंगक्वाक कहता है, तुम सीधा चुपचाप यहाँ से ये ड्रिंक वगैरह पीने के बाद चले जाना, मैं नहीं चाहता कि यहाँ की सारी चीज़ें खराब हो जाए। जिसमें कि जाहा फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, हे डोंगक्वाक। ये सुनकर डोंगक्वाक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उस पर कूद पड़ता है उसे मारने के लिए, और फिर तुरंत जाहा अपने हाथों में लिए चॉपस्टिक से उसके हाथों को चॉप कर देता है सीधा टेबल के साथ, और कहता है, डोंगक्वाक तुम ऐसे आखिर क्यों हो? मैं तो बस शांति से ये पीना चाहता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, वो भी चायंग से मिलने के बाद। पता नहीं जब से आया हूँ सब के सब कुत्ते की तरह क्यों भौंके जा रहे हैं। फिर तभी पीछे से चायंग आ जाती है और डोंगक्वाक को बाहर जाने के लिए कहती है। जिसके बाद डोंगक्वाक बाहर चले जाता है और यहाँ पर चायंग बैठती है और उससे कहती है कि तुम आखिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? जिसमें कि जाहा उसे कहता है कि क्यों, मैं नहीं मुस्कुरा सकता क्या ये वो जगह है जहाँ पर मुस्कुराना इमोशंस को छुपाए रखना होता है? जिसके बाद चायंग कहती है, तुम्हें क्या ये कोई मजाक वाला सिचुएशन लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है चाह सुनते और ओनर ऐसे ये सब देखकर शांत बैठे रहेंगे? और अब जब मैं आई हूँ तो तुमसे वो और पैसे वसूलेंगे। तुम जो ये ड्रिंक पी रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा महंगी है, और तुमने बाहर जिसे ज़्यादा जख्मी करा है उसके मेडिकल खर्चे को भी जोड़कर तुम्हें देना, तो इसीलिए मैं ये सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। चुपचाप यहाँ पर पे करना और यहाँ से चले जाना बिना कोई चीज़ और ख़राब हुए। और जाहा उसे देखकर ये सोच रहा था कि ये शायद पहली बार है कि मैं उसे इतना करीब से देख रहा हूँ। जिसके बाद चायंग वापस से कहती है, और हाँ मैं तुम्हें एक और बात क्लियर कर देती हूँ, चाहे तुम सोना या चांदी भी दो तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। मैं यहाँ पर काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ भी ऐसे चीज़ करूँगी। जिसके बाद फिर जाहा अपना कप नीचे रखते हुए ये कहता है, तो ठीक है मुझे भी एक बात फिर क्लियर करने दो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैं जो पैसे बचा रहा हूँ वो तुम्हारे साथ सोने के लिए बचा रहा हूँ। मैंने जो कहा था वो ये था कि मैं तो बस तुम्हारा एक गाना सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा था तुम अपने आर्ट वर्क्स बेचती हो ना कि अपने शरीर बेचने के बजाय। ये सुनकर फिर चायंग काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, लेकिन वो क्या था जो मैंने सुना था? फिर जाहा उसे कहता है कि वो सब तो सिर्फ एक मजाक था जो कि मैंने INN में ऐसे ही कहा था। मैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ये करूं, और यही एक रीज़न था मैं तुम्हें यहाँ पर मिलना चाहता था ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं। तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर चायंग और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो जिस घमंड से कह रहा था। और फिर इसके बाद जाहा एक और बार अपने एटीट्यूड के साथ कहता है, मैंने कहा तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर तभी नीचे से 2 से 3 और वो आ जाते हैं और आगे जाहा से कहते हैं, जाहा हमें लगता है कि तुम अपनी मौत के लिए यहाँ पर आए, चलो इसे बाहर चलकर निपटाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं खून खराबा नहीं करना चाहता और ना ही ये चाहता कि यह जगह गंदी हो। जिसके बाद जाहा कहता है, कम से कम मुझे ये ड्रिंक तो फिनिश करने दो बाहर जाने से पहले।
वो ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं, जिसमें ज़हा दोबारा कहता है, क्यों, क्या हो गया? तुम लोग तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए ना कि आखिरकार तुम मुझ जैसे को तो मार ही सकते हो। क्यों, मैं सही नहीं कह रहा हूँ क्या? ये बात सुनकर वो और ज़्यादा सनक जाते हैं। फिर वो चाहयोंग को बाहर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो तीन आकर सीट पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, तो मिस्टर ज़हा, हमें लगता है कि तुम्हारा ये आखिरी गिलास ही होगा। जिसमें कि दूसरा वाला कहता है, मानना पड़ेगा, यही असली मर्द है। ये इतनी मार खाने के बाद भी यहाँ पर आया, और तो और इसने चाहयोंग को भी यहाँ पर बुलाया। अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना ज़्यादा असली मर्द है तो मैं इसे और ज़ोरों से मारता। मुझे पछतावा हो रहा है इस बात का। फिर वो बीच वाला कहता है, तो अब जब हमें ये पता चल ही गया तो इस बार इसे पूरे अच्छे तरीके से मारेंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब ज़हा को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों ज़हा, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर ज़हा एक ही बात बोलता है उन्हें अपना कप दिखाते हुए, क्या तुम ये पीना चाहोगे? ज़हा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कूल और चिल था। वो तो मज़े से अपनी ड्रिंक पी रहा था। पीते पीते ये कह रहा था कि ये इस जैसे ड्रिंक को टॉप क्वालिटी का ड्रिंक कहते हैं क्या? और ये देखकर वो तीन शॉक में पड़ जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये इतना ज़्यादा रिलैक्स्ड कैसे? हमने जैसे कुछ दिन पहले मारा, कहीं इसके दिमाग पर बुरा असर तो नहीं कर गया? फिर यहाँ ज़हा का लास्ट ड्रिंक भी ख़त्म हो जाता है और वो इनसे कहता है, मैं बस तुम लोगों से एक ही बात पूछना चाहूँगा मेरे दोस्तों, क्या मैं तुम लोगों को कोई बड़ा मजाक लगता हूँ? जिसमें फिर वो लोग कहते हैं, मजाक? हम तो तुझे मजाक में भी नहीं लेते। क्या बेवकूफ़ है यार तू। कुछ दिन पिटने के बाद भी तू वापस यहाँ पर आ गया। लगता है तेरा मन नहीं भरा और इसलिए दोबारा पिटना चाहता है। ये बात सुनकर ज़हा ज़ोरों से हंसने लग जाता है, जिसमें कि फिर वो सामने वाला कहता है, तू हंस रहा है क्या? फिर ज़हा और ज़ोरों से हंसने लग जाता है। फिर वहीं वो लोग भी हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही हंसते हंसते वो लोग अचानक से हमला कर देते हैं और ज़हा भी पलक झपकते ही टेबल को हवा में उछालते हुए एक जोरों से किक टेबल पर मारता है, जिससे कि वो टेबल उन तीनों पे जाकर इतनी जोर से लगती है कि वो एक बार में वहीं पर गिर जाते हैं। और फिर ज़हा उनके टेबल के ऊपर आकर चढ़ता है और कहता है, तो मेरे दोस्तों, क्या मैं तुम लोगों के लिए अब भी कोई मजाक? और फिर ज़हा बहुत जोर जोर से उस टेबल पर यानी कि उनके ऊपर से पैर मारने लग जाता है, ये चिल्लाते हुए कि क्या मैं कोई जोक हूँ? हाँ। फिर इसके बाद सामने से वो लेडी आती है जिसने ज़हा को शुरुआत में वो ड्रिंक दी थी, और वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर ज़हा उसे देखते हुए कहता है, ओए ओल्ड हैक, मेरे ले जा वापस से वो थर्ड रेट की ड्रिंक लेके आ। वो सोचती है इसने मुझे ओल्ड हैक कहा। फिर वो ज़हा से कहती है, माफ़ करना लेकिन वो कोई थर्ड रेट का ड्रिंक नहीं था। फिर ज़हा कहता है, तुम आखिर किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? मैं ऐसी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाता जिसे कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह नहीं आते हो। और हाँ, तुम्हें अपना मुंह सोच समझ के खोलना चाहिए, ओल्ड हैक। फिर वो बहुत गुस्से में मुंह फेरते हुए वहाँ से चले जाती है। और यहाँ इस तरफ ज़हा ने उन्हें इतना बुरा मारा था कि उन लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ज़हा उनसे मुस्कुराते हुए यही कहते हैं, हंसो ना, क्यों नहीं हंस रहे अब? पहले तो बहुत हंस रहे थे। और वो कौन था जिसके लिए मैं मजाक था? क्यों, क्या हुआ, आप नहीं कहोगे? फिर तभी वहाँ से चा सुंगता है और उसके साथ और लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़हा कहता है, ओह तो तुम आ गए। फिर चा सुंगते आसपास की चीज़ें देखकर कहता है, ज़हा तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम सच में आज इसी जगह पर मरोगे? जिसमें ज़हा कहता है, मैं मरने वाला हूँ? फिर चा सुंगते कहता है, हाँ तुम मरने वाले हो। और फिर चा सुंगते बहुत ज़्यादा तेज़ी से ज़हा पर अटैक कर देता है, और ज़हा उसके अटैक को ईजिली डॉज करके एक वॉस उसके सर पर फेंक के मारता है, और यहाँ वॉस लगने के कारण चा सुंगते का सर फूट जाता है। फिर ज़हा उन लोगों से कहता है, तो क्या अब तुम में से कोई है जो अब भी लड़ना चाहेगा? और फिर चा सुंगते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ज़हा तुम अब सच में मरने वाले काम कर रहे हो। फिर चा सुंगते अपनी स्वॉर्ड निकाल ही रहा होता है कि तभी ज़हा कहता है, सुंगते कुछ अपने कदम लेने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो, अगर तुम वो स्वॉर्ड डाली तो तुम मारे जाओगे। ये देखकर चा सुंगते थोड़ा घबरा के सोच में पड़ जाता है, ये झूठ नहीं कह रहा, आखिर कुछ दिनों पहले क्या हुआ था? फिर ज़हा चा सुंगते से कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये लोग जो यहाँ पर ऐसे मरे पड़े हुए, ये जो खाने और इस पूरे के पूरे ड्रिंक से कवर है, वो क्योंकि अनलकी है? और मैंने जो तुम्हारा ये सर फोड़ा आवाज़ फेंक के, इसका मतलब क्या तुम लकी हो? ना ना ना। तो इसीलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच लो, नहीं तो निकालो अपनी स्वॉर्ड और मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चा सुंगते अपनी स्वॉर्ड अंदर रखते हुए यही सोच रहा होता है कि ये इसकी कोई खाली धमकी नहीं। मैं उसके उस मूव को देख तक नहीं पाया कि वो कितना ज़्यादा तेज था। जिसके बाद चा सुंगते बाकी सबको वहाँ से नीचे चले जाने के लिए कहता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को भी अंदर रख लेता है।
देन फिर वो ज़हा से कहता है, तो ज़हा आखिर तुम क्या करना चाहते हो? देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक पी कर यहाँ से जाना चाहते हो। क्या तुम माफ़ी मांगना चाहते हो ओनर से जो आज से कुछ दिन पहले हुआ उसके लिए? फिर ज़हा कहता है, ये काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, मतलब कि अगर मैं माफ़ी मांगने जैसा कुछ करूँगा तो ओनर यहाँ पे आ जाएगा। फिर चासुंगते अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है, ठीक है फिर मैं ओनर को कॉल करता हूँ। अब जब चासुंगते के हाथ में कुछ भी नहीं होता और उसकी आंखों के पास से खून निकल रहा होता है, ये देखकर ज़हा कहता है, क्या तुम्हारी आई साइट चले गई क्या? फिर चासुंगते थोड़ा अलग तरीके से कहता है, अच्छी बात है ये तो, मैंने तुम्हारी आंखों में नहीं मारा, नहीं तो तुम्हारी आंखें खो जाती। फिर ज़हा भी इसका उल्टा रिप्लाई देते हुए कहता है कि ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो लगा था कि मैं उसी वक्त मर जाऊंगा जब तुम्हारे गार्ड्स मुझे मारने आए थे।